गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। सो आज एजेंडा तो तय है जिसके लिए आप लोग आए हैं और मैंने भी ये टाइम निकाला है आप लोगों के लिए। तो एजेंडा ये है कि 2026 के लिए जो हमारा प्रीलिम का बैच 1 आ रहा है और 20 नवंबर से आ रहा है, तो उसको लेकर के कोर्स में क्या है, क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं, कोर्स का अप्रोच क्या है, हम कैसे इसमें प्रोग्रेस करेंगे, हमारी टाइम मैनेजमेंट क्या होगी, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपसे हमारा क्या एक्सपेक्टेशन है, और लास्टली प्रीलिम के एंड तक हम किस तरह से एक साथ काम करते रहेंगे। सेशन के लास्ट में जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपके, उनको मैं आंसर करके ही देन आई विल बी लिविंग द सेशन। लेकिन अगर बीच में भी कोई क्वेश्चन आता हो, कुछ भी आपके माइंड में आता हो, तो प्लीज आप हाथ रेज करके मुझसे पूछ ही लीजिएगा, क्योंकि वो हो सकता है क्वेश्चन आप लास्ट तक भूल जाएं। ठीक है, तो दिस पार्ट इज कंप्लीटली क्लियर, राइट? ओके, सो मैंने अपनी तरफ से सोचा कि क्या क्या आज आप लोगों के सेशन में कवर करेंगे। तो ये मेरी तरफ से देयर आर 8 थिंग्स जो मैं आज कवर कर रहा हूँ अपनी तरफ से। इनको कवर करते समय जो भी क्वेश्चंस होंगे दे आर मोस्ट वेलकम। सो कोर्स एसेंशियली क्या है, कुछ डेट, मीडियम, किस ऐप पे होगा, क्या होगा, कैसे होगा, तमाम बातें। और यहाँ पे ये भी डिस्कस करूंगा कि क्या ये कोर्स आपके लिए है, इज दिस कोर्स राइट कोर्स फॉर यू और नॉट, पहली बात। यहीं पे वैलिडिटी वगैरह की भी बात हो जाएगी। दूसरा है कोर्स का अप्रोच। कोई भी कोर्स किसी एक खास थॉट से बिल्ड होता है। जो कोर्स का क्रिएटर होता है, जो कि इस कोर्स के केस में मैं हूं, तो मेरे दिमाग में कोई ना कोई पिक्चर तो रही होगी ना कि स्टूडेंट को प्रीलिम के रास्ते इन चीजों में डिफिकल्टीज आएंगी, एंड दैट इज व्हाट आई हैव टू सॉल्व। दूसरी बात यह होती है कि ये प्रॉब्लम जो है वो हम ऐसे सॉल्व करें जो मोस्ट इफेक्टिव हो और आपके लिए बर्डनसम ना हो। तो अप्रोच हमारा क्या होगा। उसके बाद कोर्स में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड हैं, टीम क्या है, कोर्स में टेस्ट की क्या जगह है, मेंटरिंग की क्या जगह है, क्या फ्रीक्वेंसी होगी, क्या नेचर होगा, रिवीजन क्या इस कोर्स में शामिल है या आपसे एक्सपेक्टेड है रिवीजन। और उसके बाद पीटी 2026 तक, जो कि 24 मई 2026 को हो रहा है, तो तब तक आप क्या सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और उससे ज्यादा भी सपोर्ट करेंगे, लेकिन मिनिमम हमारे दिमाग में क्या है, बाकी तो आपके डिमांड पे रहेगा, है ना। तो लेट्स स्टार्ट विद कोर्स एसेंशियल्स। शॉर्ट फॉर्म में ही लिख रहा हूं। सबसे पहली बात है, कोर्स का फोकस जो है वो फोकस प्रीलिम पे है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम में से कोई भी ये सोच रहा है कि प्रीलिम इज एन एग्जामिनेशन ऑफ फैक्ट्स, तो आई होप कि रमेश सिंह सर के साथ मैंने जो पॉडकास्ट किया था, हाल में पॉडकास्ट किया था, हमारी और उनकी बातचीत थी, उसको आप लोगों ने देखा है। देखा है सच में आखिर तक? अच्छा, ठीक है। तो सर का जो पॉडकास्ट था, वहां पे भी मैंने ये बात कही थी कि प्रीलिम एक्चुअली एक फैक्चुअल एग्जामिनेशन नहीं है। मैं मानता हूं कि बहुत सारे क्वेश्चन देख करके फैक्चुअल लगते हैं और कुछ क्वेश्चन एक इन अ लिमिटेड नंबर फैक्चुअल होते भी हैं। लेकिन अगर आपको कट ऑफ क्लियर करना है और सेफली क्लियर करना है, तो आप ये समझ लीजिए कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जिनको करेक्ट करने के बाद आप कट ऑफ को क्रॉस करेंगे, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग को भी चेक कर रहे हैं। बगैर आपकी अंडरस्टैंडिंग के असेसमेंट के मतलब ही नहीं है कि यूपीएससी आपका प्रीलिम क्लियर होने दे। और उसके पीछे प्रीलिम का पर्पस भी आपको समझना है कि प्रीलिम का पर्पस है कि इट इज अ स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन फॉर द मेन। तो आप मेन के लिए कितने तैयार हैं, उसका टेस्ट हो रहा है, और इसके लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग का टेस्ट तो होगा ही। तो हमारा जो फोकस है वो डेफिनेटली प्रीलिम है। लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि इसी के साथ साथ इन्हीं टॉपिक्स का मेंस का जो आपका काम है वो 60-70% हो जाए। प्रीलिम में देर आर 7 टॉपिक्स। 1 इज करंट अफेयर, उसके बाद क्या है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। दीज आर 6 सब्जेक्ट्स एंड देन 1 इज करंट अफेयर। तो मैं चाहता हूं कि ये जो 6 सब्जेक्ट हैं ये आपका मेन में भी है। तो जब आप इसको कर रहे हो, तो कम से कम जो मेंस को अच्छे से क्रैक करने के लिए जो फैक्चुअल बेस चाहिए, फैक्चुअल बेस ऑफ 6 सब्जेक्ट्स जिनकी बात मैंने की है फॉर मेंस ऑल्सो, तो ये हमारा फोकस है। और इसीलिए बैच 1 हम 20 नवंबर से शुरू करेंगे। लेकिन हाँ, इसमें कहीं कोई दो राय मत रखिएगा कि प्रीलिम हमारा प्राइमरी फोकस है। हम चाहते हैं
कि इस कोर्स के साथ और इस कोर्स के बताए हुए हर चीज को करने के बाद आप प्रीलिम के बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो 2026 के लिए। पहली बात फोकस हो गया। दो तीन चीजें जो ऑब्वियस हैं कि ये हमारा कोर्स स्टार्ट तो हो रहा है 20 नवंबर 2025 को, लेकिन ये हमारा कोर्स एंड जो होगा वो होगा 25 मई 2026 को। आप कहेंगे कि 25 मई क्यों, जब प्रीलिम 24 मई को है। प्रीलिम के अगले दिन इवनिंग में ऑथेंटिक सोर्सेज से पूरे प्रीलिम का सॉल्यूशन आपके साथ डिस्कस करके तब इस कोर्स को ऑफिशियली हम क्लोज करेंगे। तो यहां पर एक चीज और है समझने की, और वो ये है कि आप में से जितने लोग प्रीलिम 2026 के कैंडिडेट हैं उनके लिए ये कोर्स बना है। जो लोग 27 का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको अभी फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। हमारा दिसंबर में एक फाउंडेशन कोर्स का बैच आ रहा है, तो आपको वो फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, ना कि आपको प्रीलिम में अभी जाना चाहिए। इट विल बी टू अर्ली, और फिर वो आपके पूरे फाउंडेशन की प्लानिंग से थोड़ा टाइम ले लेगा, है ना। तो दैट इज माई थिंकिंग कि आपको 2026 का एग्जाम अगर देना है तो दिस इज द थिंग। दूसरी बात क्या है कि ये कोर्स जो है ये पूरी तरह से बाइलिंगुअल होगी, लाइक इंग्लिश और हिंदी जैसे हम और आप बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो नोट्स हैं वो सेपरेटली इंग्लिश में होगा और सेपरेटली हिंदी में होगा। ठीक है, हमारे जो नोट्स हैं वो सेपरेटली इंग्लिश और हिंदी में होंगे, और कुछ एरियाज जहां पे हमें लगता है कि शायद बाइलिंगुअल काम नहीं करेगा तो उन एरियाज में हम क्लासेस को स्प्लिट कर देंगे। ठीक है, अदरवाइज ये पूरा का पूरा कोर्स बाइलिंगुअल है। और अगर आपको ये बातें समझ में आ रही हैं, या मेरी कोई भी क्लास आपको आईएसडीएस के प्लेटफॉर्म पे अभी तक समझ में आई है, क्योंकि आप लोगों ने करंट भी ज्वाइन किया है, मेंटरिंग भी ज्वाइन किया है, आपको मैं जानता हूं कि आपने साइंस एंड टेक का भी कोर्स लिया हुआ है, तो अगर वो क्लासेस आपको समझ में आ रही हैं तो ये क्लासेस भी आपको समझ में आएंगी। ठीक है, और नोट्स लाइक ऑल द कोर्सेज हमारा इंग्लिश और हिंदी सेपरेटेड है और वो रहेगा। सेम गोज फॉर द टेस्ट। तो स्टार्ट और एंड डेट हमने बता ही दिया। द थर्ड थिंग इज लैंग्वेज। तो लैंग्वेज इज इंग्लिश एंड हिंदी, एंड नोट्स जो होंगे आपके सेपरेट होंगे। अंडरस्टूड। इस बैच में एक बहुत खास बात होने जा रही है, और वो खास बात यह है कि नोट्स आपके साथ एक दिन पहले शेयर होंगे। आप इस कोर्स में ब्लैंक होकर के नहीं आएंगे, आप नोट्स को पढ़ करके आएंगे। ब्लैंक होकर के आते हैं तो क्या होता है कि टीचर के साथ आप चीजों को डिस्कवर कर रहे होते हैं। मैं मान रहा हूं कि एक फ्रेशर जिसने बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं की है तो वो टीचर के साथ डिस्कवर कर रहा होता है। लेकिन अगर आप उन्हीं नोट्स को, जो कि बहुत ज्यादा होगा नहीं, उन्हीं नोट्स को एक बार आप पढ़ के आ जाएंगे, तो जब टीचर एक्सप्लेन कर रहा होगा तो आप उसको रीडिस्कवर कर रहे होंगे। और रीडिस्कवरी में हमेशा ही आप बहुत सारी चीजों को कहीं बेहतर समझ पाएंगे, और रीडिस्कवरी की चीजें आपको लंबे वक्त तक याद रहती हैं। तो नोट्स विल ऑलवेज बी देयर 24 आवर्स बिफोर द एक्चुअल क्लास। आपके पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी कि उन 24 आवर में कभी भी आप उनको लेकर के और एक बार गो थ्रू कर लें, आपको समझ में आए या ना आए तो थोड़ी सी मेहनत करके उसको समझने की भी कोशिश करें। दैट इज द पॉइंट ऑफ रीडिंग इट। और उसके बाद आप क्लास में बैठे, योर एफिशिएंसी ऑफ क्लास रिटेंशन, क्लास ग्रास्पिंग विल बी मच मोर देन एनीवन एल्स। तो पहला मेथड के लेवल पे तो यही है। ठीक है, ये तीन चीजें हो गई। चौथा एसेंशियल ये है कि कितने आवर्स की क्लास पर डे आप हमसे एक्सपेक्ट करेंगे। डेली टाइम कमिटमेंट। अच्छा, ये क्रैश कोर्स नहीं है, इसलिए डेली हमको आपसे थोड़ा सा ठीक ठाक टाइम चाहिए। अब आप पूछेंगे कि आपसे कितना टाइम चाहिए डेली हमें, तो आई वॉन्ट यू टू स्टार्ट स्पेंडिंग अ मिनिमम ऑफ 4 आवर्स विद अस ऑन डेली बेसिस। एंड व्हेन आई से डेली इट मींस 6 डेज अ वीक। ठीक है, अगर बीच में कोई हॉलीडे आ गया तो आ गया, तो 4 आवर्स आप मिनिमम, मैक्सिमम 4.5। तो बस यही हाफ एन आवर का मैं मार्जिन ले रहा हूं। कोई भी ऐसा टाइम नहीं आएगा आपके कोर्स में कि मैं आपको 6 आवर्स बिठाऊंगा, बिकॉज आई हैव टू गिव यू टाइम फॉर सेल्फ स्टडी। आई हैव टू गिव यू टाइम। ओके,
सो 4 to 4.5 hours, 4 to 4.5 hours। अगर मान लो कि ये 4.5 आवर्स है तो इसका स्प्लिट क्या होगा? 4.5 आवर का स्प्लिट होता है, 3 सेशन होंगे 90 मिनट्स के। 2 घंटे के क्यों नहीं? पहली बात कि अगर एक साथ आप 2 एरियाज को लेकर के चलेंगे तो आपको भी लगेगा कि चीजें तेजी से बढ़ रही हैं। सेकंड थिंग इज मोनोटोनी नहीं बिल्ड होगी कि 15 दिन से हिस्ट्री ही पढ़ रहे हैं। एंड द थर्ड थिंग इज कि जब आप छोटे छोटे सेशंस में चीजों को पढ़ते हैं तो वो चीजें मैनेजेबल लगती हैं। एक क्लास 2 घंटे की करेंगे आप, फिर एक और क्लास आप 2 घंटे की करेंगे, उसके बाद बहुत ज्यादा आप एनर्जी का ड्रेन फील करेंगे। तो ये हमारे ऑनलाइन के एक्सपीरियंस से है कि 3 सेशन हम रखेंगे, एक 90 मिनट का, दूसरा 90 मिनट का, तीसरा सेशन 60 to 90 मिनट का होगा। इसलिए मैंने 4 to 4.5 आवर का है। अब आप पूछेंगे कि तीसरा सेशन किस चीज पे होगा? तीसरा सेशन सीसैट का होगा और 2 सेशन जीएस के 2 अलग अलग एरियाज पर डेडिकेटेड होंगे। मान लो कि एक में अगर इकोनॉमी चल रहा है तो ये पॉसिबल है कि दूसरे में ज्योग्राफी चलेगी, समथिंग लाइक दिस। और ये है हमारा 1.5 आवर्स का, ये है हमारा 1.5 आवर्स का, और ये 1 to 1.5 आवर्स का। तो इस तरह से आपका है। अब नेक्स्ट आपका सवाल होने वाला, अभी तक किसी ने पूछा नहीं है, पूछ भी सकते थे। नेक्स्ट आपका ये होने वाला है, सेल्फ स्टडी कब करेंगे? सेल्फ स्टडी नहीं, आपको रिवीजन करनी है। सेल्फ स्टडी का मतलब होता है कि इसके बाद अब आप लेट्स से लक्ष्मीकांत सर की बुक निकालते हैं, रमेश सर की बुक निकालते हैं, तो खैर रमेश सर तो टीम में ही है तो उनकी किताब आप क्या ही निकालेंगे, साक्षात सर ही पढ़ा रहे हैं। तो कहने का मतलब कि इसके बाद अब आप किताब निकालेंगे, किताब से पढ़ेंगे। तो प्लीज अगर स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत सर, रमेश सर की किताबों से पढ़ना है तो ये कोर्स आपके लिए नहीं है। वो एक दूसरा रास्ता है और ये एक दूसरा रास्ता है। ये आइदर और है, हिंदी वाला और नहीं है कि क्लास और सेल्फ स्टडी। क्लास एंड रिवीजन, रिवीजन के साथ साथ हम कई बार आपको एक्स्ट्रा मटेरियल बताएंगे या देंगे, वो आपको कवर करना पड़ेगा। हाउ मच टाइम इट विल टेक? मेरा जो लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस है मेरे स्टूडेंट्स के साथ कि 4.5 आवर की क्लास के बाद लगभग अच्छे वाला 3.5 आवर में वो रिवाइज कर पाते थे। और बाय द वे, रिवीजन का मतलब मेमोराइजेशन नहीं होता। बार बार आप रीड करते हैं, अंडरलाइन करते हैं, फिर थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करते, फिर रीड करते हैं, दैट्स इट। रट्टा लगाने का काम आप करेंगे मार्च के एंड के बाद। किन चीजों का? जो बार बार रीड करने के बाद भी आपके दिमाग में सेट नहीं हो रहा ना, उनका। अभी से आप दुनिया में किसी भी चीज का आप रट्टा लगा लें, यू आर गोइंग टू फॉरगेट आफ्टर 2 months। ये हमें हमारी स्कूल के दिनों से ये एक मिसकॉन्सेप्शन का वायरस हमारे दिमाग में बो दिया जाता है कि सीखना मतलब रट्टा लगाना। दिल्ली में तो हालत और भी बुरी है। स्कूल के टीचर्स कहते हैं बच्चों को, बेटा आपको लर्न करना पड़ेगा, और लर्न का मतलब रट्टा लगाना होता है। लर्न का मतलब सीखना होता है। व्हेन यू से आई एम लर्निंग हाउ टू राइड अ बाइक, तो आप क्या बाइक चलाने का रट्टा लगा रहे होते हो या बाइक चलाना सीख रहे होते हो? सीख रहे होते हो ना। लर्न का मतलब सीखना होता है। सीखने का मतलब होता है कि किसी ने आपको सिखा दिया, उस समय आप फुल्ली अटेंटिव थे, एक बार रिवाइज कर लिया। रिवाइज करते वक्त कुछ चीजें मुश्किल लगेंगी, मुश्किल चीजों को आप अंडरलाइन करके रख लीजिए। जब दूसरी बार रिवाइज करेंगे आप, तो उन अंडरलाइन चीजों को आप फोकस करेंगे। दैट इज हाउ मच यू हैव टू डू। सो 3.5 आवर्स विल गो इन रिविजन। बट माइंड इट, ये सिर्फ पीटी का रिवीजन नहीं है, ये आपके मेंस के फैक्चुअल डायमेंशन को भी कवर कर रहा है। तो इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि जीएस में इतना ज्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है। उसके बाद अभी से लेके जनवरी के एंड तक आप थोड़ा सा टाइम अपने ऑप्शनल को दे सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा टाइम मतलब 3 आवर्स, मैक्स 4 आवर्स, नॉट मोर देन दैट। दैट इज हाउ मच टाइम यू नीड टू गिव टू इट, ओके। तो डेली ड्यूरेशन हो गई। ये क्लासेस कहाँ होंगी?
ये क्लासेस लाइव ऑनलाइन है और ये क्लासेस आपके ISGS के ऐप पे होगी। ये ऐप एंड्रॉयड फ़ोन पे है, हमारे 90% से ज़्यादा यूज़र्स एंड्रॉयड पे हैं और ये आईफोन या आईपैड पर भी है, ठीक है। लैपटॉप वाला वर्जन स्टेबल नहीं है तो मैं लैपटॉप कमिट ही नहीं करना चाहता, लेकिन अगर आपके पास आईफोन है, आईपैड है और एंड्रॉयड फ़ोन है, ठीक है, जो कि आप में से सारे लोगों के पास है, तो इट मीन्स कि आप इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हो। नीडलेस टू से हर क्लास की रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी। यहीं पे बता दूं कि रिकॉर्डिंग आप अनलिमिटेड बार देख सकते हो, लेकिन प्लीज देखना मत, अपना ही नुकसान कर लोगे। एक ही बार में चीजों को समझ लो, पूरा सिलेबस करना है एक ही वीडियो में, आप 5 बार देख लेंगे, लेकिन यूपीएससी उस टॉपिक से एक ही क्वेश्चन पूछेगा। तो इसलिए एक ही बार में समझने की कोशिश करो, उसके बाद रिवीजन के थ्रू उनको आप कंसोलिडेट करेंगे। लेकिन हाँ, ये हमारे ऐप में है। कोर्स की वैलिडिटी क्या है, एसेंशियल में ये भी बात हो जाए। कोर्स की वैलिडिटी इज लाइक 25 मई 26। इसके बाद ये कोर्स हमारे ऐप से हट जाएगा। कोर्स के सारे नोट्स आप डाउनलोड करेंगे। क्लास में जो पढ़ाई हो रही है उस पढ़ाई के साथ आप अपने क्लास नोट बनाएंगे। किसी रीजन से लाइव नहीं कर पाए, रिकॉर्डिंग देखनी है, तो रिकॉर्डिंग हमेशा ही हाई स्पीड पे देखनी चाहिए, सो दैट कि आप वहां पर जरूरत के हिसाब से पॉज करके नोट्स भी बना लेंगे और बाकी रिकॉर्डिंग आपकी हाई स्पीड पे चलेगी। तो वट एवर वर्क्स फॉर यू, लेकिन ये कोर्स की वैलिडिटी इस दिन तक है। जैसे हमारे दूसरे कोर्सेज के साथ है तो सिंगल डिवाइस है, क्योंकि डेफिनेटली पायरेसी रेस्ट्रिक्शन को लेकर के हमें भी कुछ ऑप्शन चाहिए होते हैं, तो इसलिए सिंगल डिवाइस है। लेकिन डिवाइस रीसेट आप में से कई लोगों ने कराया है, डिवाइस रीसेट आप करा सकते हैं। नया फोन लेना आपका अधिकार है, बार बार ले रहे हैं तो पुराना फोन यहाँ देते जाइएगा। तो जब भी डिवाइस रीसेट कराइए तो पुराना फोन ऑफिस में किसी को गिफ्ट कर दीजिए और डिवाइस रीसेट एकदम सहर्ष करा के चले जाइए। डन? नहीं, मजाक कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग सीरियसली देंगे तो हम मना भी नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये हो गई बातें हमारी। ओके, अब अगली बात ये आती है कि इस कोर्स में, ठीक है, स्पेसिफिक्स में एक जो लास्ट बात मैं एसेंशियल्स में बता दूं कि इस कोर्स में बेसिकली, और इसकी लंबी चर्चा हम लोग अप्रोच में करने जा रहे हैं, इस कोर्स में बेसिकली 3 फेजेस हैं। पहला फेज है अंडरस्टैंडिंग द एग्जामिनेशन, और क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आगे आकर के बताऊंगा। दूसरा जो इसका फेज है वो है कवरेज विद डेली प्रैक्टिस। हम कभी भी लर्निंग और प्रैक्टिस को डिलिंक नहीं कर सकते। आपने देखा होगा स्कूल की जितनी बुक्स हैं एनसीईआरटी की, इवन अप टू 12th, चैप्टर के एंड में ही क्वेश्चन क्यों होते हैं? वो भी तो चाहें तो एंड ऑफ द बुक में क्वेश्चंस दे दें। अब तो आप गौर से देखोगे तो चैप्टर के अंदर भी थिंकिंग क्वेश्चंस होते हैं, करेक्ट? सेम इज विद इग्नू बुकलेट्स। तो क्यों होता है ऐसा? इसलिए कि जब आप सीख रहे हैं उसी समय अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो दैट इज ऑलवेज इजियर टू रिकॉल, ठीक है। और देयर एंड देन आप अपनी समझ की टेस्ट भी कर सकते हैं कि ये आपको ठीक से समझ में आया कि नहीं आया। तो कोर्स के एसेंशियल को लेके कोई क्वेश्चन अभी नहीं? ओके, चलिए, होगा तो पूछ लीजिएगा बिना हेजिटेशन। हाँ, जैसे हमारी कार करेंटली और आप मेंटरशिप में भी हो, राइट? हाँ 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 हाँ, टाइम मैनेजमेंट। ओके, चलो देखो, इसमें 2 चीजें करनी होंगी। सबसे पहली बात क्या है कि जो मेंटरशिप की क्लासेस हैं और करंट अफेयर की क्लासेस हैं, तो मेंटरशिप में आप थोड़ा सा ऐसे इसको टारगेट करो, क्योंकि देखो आप फ्रेशर हो या पहले प्रीलिम दिया हुआ है, आपने दिया हुआ है, क्रैक किया था किसी अटेम्प्ट में? नहीं, तो अपने आप को एक तरह से फ्रेशर मान के चलो। फिर मेंटरशिप के कोर्स में आप क्या करो कि सर जो टारगेट्स सेट करते हैं ना, उन टारगेट्स को आप पहले पीडीएफ देख लो कि क्या टारगेट्स हैं आपके, करेक्ट? और जब आपने टारगेट्स देख लिया, उसकी स्टडी कर ली, तो गो फॉर द रिकॉर्डेड सेशन। आप उसी को आधे घंटे में कर लोगे। वट एवर वे यू कैन डिवाइस टू सेव योर टाइम। 10 क्वेश्चन है, सर 10 क्वेश्चन कराते हैं,
आप 10 मिनट्स में कर लोगे। मेंस की आंसर राइटिंग है, अनदर 10 मिनट्स, सो मैक्सिमम हाफ एन आवर में आप वो कर लोगे। करंट अफेयर्स 4 क्लासेस होती हैं। अब रिकॉर्डिंग देखो, एंड टू एंड मत देखो, आई एम जस्ट गिविंग यू अ वे आउट, क्योंकि देखो प्रीलिम क्रैक करना बहुत जरूरी है। योर डिवोशन टू अ कोर्स और द नीड टू क्रैक द प्रीलिम, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट? क्रैक द प्रीलिम, करेक्ट? तो अब आप क्या करोगे कि प्रीलिम के कोर्स में मूव टू द रिकॉर्डेड मोड, एंड देन व्हाट यू हैव टू डू इज टू फर्स्ट गो थ्रू द बोर्ड वर्क। बोर्ड वर्क हर क्लास के साथ अपलोड होता है। फर्स्ट गो थ्रू द बोर्ड वर्क, और बोर्ड वर्क को क्विकली गो थ्रू कर लो। कितने पेजेस का होता है? 15-16 पेजेस का होगा, उसको गो थ्रू करो। फिर कुछ चीजें तो एकदम ऑब्वियस है, अच्छा ये है, ये तो समझ में आ ही रहा है। जहां पे आपको लगता है नहीं यहाँ पे सर ने कुछ डायमेंशन तो जरूर कराया होगा, कुछ पॉइंट है, एक्सप्लेनेशन नहीं है, देन यू गो थ्रू दैट पार्ट ऑफ द क्लास। सो जहां पर डिस्कशन की जरूरत है वहां पे आप जाओ, और मान लो किसी दिन अगर पूरे क्लास को देखने की जरूरत है, ओके, 1.5x इनिशियली लगेगा कि क्या सुन रहे हैं, बट दैट हैपेंस ओनली फॉर द फर्स्ट 1 आवर। उसके बाद दैट इज द स्पीड जिस पे आप कंफर्टेबल रहोगे। और जब आप सुन रहे हो ना, तो आपका बोर्ड वर्क आपके आंखों के सामने होना चाहिए। फटाफट चीजें क्लियर होती चली जाएंगी, फटाफट चीजें क्लियर होती, बोर्ड वर्क सामने है, आप वीडियो सुन रहे हो, एंड दैट्स इट, राइट? तो इस तरह से आप टाइम सेव करोगे। तब आप क्या देखोगे ना कि वीक की 4 करंट अफेयर की क्लासेस और वीक की हमारी 6 मेंटरशिप की जो सेशंस है, 7 भी मान लो, इन सबको करने में आपको एट द मोस्ट पर डे 1 आवर एक्स्ट्रा लगेगा। मतलब 7 आवर्स अ वीक में आप ये 4 क्लासेस और वो मेंटरशिप भी कर लोगे। और बाकी जो 3 घंटा बचा, जहां तक आपकी बात मैं जानता हूं, तो आपने अपना ऑप्शनल कर रखा है, तो ऑप्शनल को 2 घंटे का टाइम दो, बस अब रिवाइज ही तो कर रहे हो ना, तो व्हाई टू गिव दैट मच टाइम? फिर प्रीलिम और मेंस के बीच भी तो टाइम मिलेगा, तो वो टाइम में आप करोगे इसको। अंडरस्टूड? एनी अदर क्वेश्चन, एनीवन? नहीं ना? चलो, तो कोर्स के एसेंशियल्स की बात हो गई, और बाकी एसेंशियल्स के लिए ऑफिस में मुस्कान मैम है, वो बता देंगे। अभी आप मिल के जा सकते हो, उनको कॉल कर सकते हो, वट एवर वर्क्स फॉर यू। कोर्स का अप्रोच, सबसे पहले मैं कोर्स का एक वाई बता दूं कि ये कोर्स मैंने क्रिएट ही क्यों किया। और क्रिएट करने का पर्पस ये था, जो एक बात मैं अक्सर कहता हूं, कहने का तरीका भी थोड़ा सा फिल्मी होता है, और वो ये होता है कि आईएएस बनने के 98.5% सपने प्रीलिम की दहलीज पे चूर-चूर हो जाते हैं, एंड दैट इज ऑनेस्टली ट्रू। प्रीलिम का जो रिजेक्शन रेट है, वो रिजेक्शन रेट इज 98.5%, और यही रीजन होता है कि प्रीलिम के कुछ दिन पहले, प्रीलिम होने के कुछ दिन पहले, मुखर्जी नगर के रोड पे जितनी चहलकदमी होती है, स्टूडेंट्स पूरे दिन पढ़ाई करके शाम में थोड़ा सा निकलते हैं जस्ट टू रिलैक्स लिटिल। प्रीलिम के दिन आप सुबह के 6 बजे से देखेंगे कि स्टूडेंट्स अपने घरों से निकल करके, अपने पीजी से निकल करके, हॉस्टल से निकल करके मेट्रो जा रहे हैं, या ओला उबर से अपने सेंटर पे जा रहे हैं। जिस दिन प्रीलिम का रिजल्ट आता है जून के महीने में, उस दिन आप देखो इसी मुखर्जी नगर में अनप्रेसिडेंटेड सन्नाटा होता है, अनप्रेसिडेंटेड, एंड इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू इमेजिन क्यों होता है। हर 200 में से 3 लोगों ने क्लियर किया होता है, हर 200 लोगों में से। तो अगर प्रीलिम के पहले आपको रोड पे 2000 लोग दिख रहे थे और काफी भीड़ दिख रही थी, अब 30 लोग हैं, और जिनका क्लियर भी हुआ है, अब वो थोड़ा सा मेंस की प्लानिंग के मोड में लग गए। अब थोड़ा सा टेस्ट सीरीज के बारे में पता करेंगे, मेंटरिंग के बारे में पता करेंगे, क्रैश कोर्स के बारे में पता करेंगे। तो जिनका क्लियर हुआ है, अब वो प्लानिंग के मोड में है, और जिनका नहीं क्लियर हुआ है, दे आर डेफिनेटली हार्ट ब्रोकन, वो नहीं देखते हैं। तो इस कोर्स का जो वाई है, वो बस इतना है कि मैं आपके अभी तक के नॉलेज को पहले गैप के लेवल पे फिल कर दूं। ये तो मानी हुई बात है कि अभी तक आप लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे नहीं थे, पढ़ाई तो कर ही रहे थे, लेकिन ऑब्वियसली पढ़ाई अभी तक फाउंडेशन और मेंस के हिसाब से कर रहे हैं, तो वहां पे कुछ गैप्स होंगे
जो प्रीलिम के लिए those gaps need to be filled up. Second thing is I need to align your knowledge. I need to align your knowledge for the specific demands of the prelim, जो कि एक फ्रेशर के लिए बहुत जरूरी होता है. और तीसरा, I need to give you a framework जिसको आप अभी से लेके पीटी तक फॉलो करेंगे अगर प्रीलिम क्रैक करना है तो. किसी भी चीज को पाने के दो तरीके हैं. पहला तरीका यह है कि आप बाई चांस उसको पा लेते हैं. इमेजिन कि दिस इज अ वेरी डार्क रूम और डार्क रूम में यहां पे एक टेबल रखा हुआ है, मान लो छोटा सा, बहुत बड़ा टेबल नहीं है, एंड मैं आपके आंखों पे पट्टी बांध देता हूं और रूम में थोड़ा सा सर्कल वर्कल घुमा करके आपको एक दूर के कोने पे खड़ा कर देता हूं. कहता हूं चलो टेबल को ढूंढो. भाग के नहीं चलना है, आराम आराम से चलना है, टेबल को ढूंढो, टच करके बताओ. अगर रूम बहुत बड़ा होगा तो यू विल टेक सम टाइम. एंड इमेजिन कि आंखों से पट्टी हट गई, रूम में लाइट्स ऑन हो गए. अब आप क्या करोगे? ये रूम है, ये टेबल है, यहां पर आप हो, और अगर लाइट्स हैं तो आप ऐसे आओगे, और अगर लाइट्स नहीं हैं जब तक कि पूरा चाउमीन नहीं बना लोगे आप अपने रास्ते का, है ना, तब तक. तो कोर्स की फिलॉसफी यही है कि आपके तैयारी का, आपके मेहनत का जो है वो मतलब एनर्जी, टाइम वेस्ट ना हो, एंड यू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ पॉसिबल. क्योंकि लेट मी बी वेरी रियल, शॉर्टेस्ट पाथ भी आपके अंदर जितनी एनर्जी है, जितना डिटर्मिनेशन है, जितनी कमिटमेंट है, सब निचोड़ के रख लेगा. तो ये लॉन्गर पाथ तो आप सोच ही सकते हो कि इसका नतीजा क्या होगा. ये लॉन्गर पाथ कोई पूरा नहीं कर पाता है. एक बहुत बड़ी संख्या होती है उन स्टूडेंट्स की जो में आते आते तय कर लेते कि इस बार हम नहीं दे रहे हैं. ऐसा क्यों होता है कि नियरली 9 लाख टू 10 लाख पीपल फिल अप द फॉर्म. व्हाट हैपेंस कि सिर्फ 5 लाख लोग अपीयर होने आते हैं. व्हाट हैपेंस? और उस 5 लाख में से तकरीबन 10,000 प्रीलिम क्रैक करते. तो मैं तो अपीयरिंग की बात कर रहा हूं कि 5 लाख में से अगर 10,000 लोगों ने क्लियर किया तो 2% हुआ. अक्सर ये 5.5 लाख होता है, उधर 10,000 से थोड़ा कम होता है तो 1.5% हो गया. करेक्ट. अगर आप उन लोगों से कंपेयर कर लो कि जिन लोगों ने फॉर्म फिलअप किया तो वो तो 10 लाख है, क्लियर कर रहे हैं कितने? 10,000. परसेंटेज क्या हुआ? 1. तो मैं तो फॉर्म फिलअप करने वाले से कंपेयर ही नहीं कर रहा हूं, मैं अपीयर होने वाले से कर रहा हूं. सो द थिंग इज कि वी हैव टू गिव यू अ फ्रेमवर्क, वी हैव टू फिल योर नॉलेज गैप, एंड वी हैव टू पुट यू ऑन अ फोकस्ड पाथ. और जब मैं कहता हूं कि फ्रेमवर्क, तो फ्रेमवर्क इज नॉट जस्ट कि पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो. नो, नॉट दैट. फ्रेमवर्क की शुरुआत ही होती है टू अंडरस्टैंड द नीड्स ऑफ दिस एग्जामिनेशन, सो दैट डे 1 से आप और हम प्रीलिम को उतने ही अच्छे से जान रहे हैं जितना कि आपका कॉम्पिटिटर नहीं कर पा रहा है. टीचर्स को पता है, लाइक मुझे पता है, रमेश सिंह सर को पता है, इस कोर्स से जुड़े हुए सारे टीचर्स को पता है. ठीक है. लेकिन अगर हम बात करते हैं उन लोगों की जो कि इस कोर्स से किसी रीजन से नहीं जुड़े हैं, तो उनकी प्रीलिम को लेकर के समझ वो इंस्टिंक्टिव होगी, डेटा ड्रिवन और फैक्ट ड्रिवन नहीं होगी. तो सबसे पहले तो वो फ्रेमवर्क में पहला पार्ट तो एग्जाम को समझना. दूसरा है कंटेंट, कि जो आप समझ रहे हैं उसको अंडरस्टैंडिंग के साथ और कोर फैक्ट को समझ रहे कि नहीं. और तीसरा है कि साइमल्टेनियसली आपको हम इवैल्यूएट करते चलेंगे, साइमल्टेनियसली आपका हम टेस्ट लेते चलेंगे. राइट. फिर उसके बाद रिवीजन और मेंटरिंग आती है. तो कोर्स का वाई तो मैंने आपको बता दिया. कोर्स में 3 steps to prelim mastery. First is understanding the prelim. Second is content. Third is test plus revision plus mentoring plus फुल सिलेबस टेस्ट्स. ये सब तो है ही. अब हम आते हैं जरा इन चीजों को समझते हैं
हमारा जो कोर्स स्टार्ट होगा, अनलाइक एनी अदर कोर्स, हम आराम से बगैर टाइम की परवाह करते हुए, और कोर्स का कैलेंडर क्या होगा वो चिंता मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। डे 1 को मैं कैलेंडर एकदम थ्रेड या डिटेल में आपको बता दूंगा, लेकिन बिना टाइम की परवाह किए सबसे पहले तो हम जो 7 एरियाज हैं उनमें 6 एरियाज, करंट को छोड़ करके जो 6 एरियाज बचते हैं उनकी हम थ्रेड बेयर एनालिसिस करेंगे कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थीम्स। आप लोगों ने पैरेटो प्रिंसिपल सुना है? ओके, पैरेटो प्रिंसिपल ये कहता है कि 20% ऑफ द सर्कमस्टांसेस ड्राइव 80% ऑफ द रिजल्ट्स। मींस किसी भी इकोनॉमी में 20% पीपल generate 80% of the income. In any strategic work, 20% of the work accounts for 80% of the result. That is what Pareto principle is. तो exactly 80-20 तो नहीं काम करता, लेकिन इतना मैं आपको कह सकता हूं कि 80-50 काम करता है। 50% of the topics account for 80% of the questions. वो 50% क्या है, उन थीम्स को हमें समझना पड़ेगा, ठीक है? एंड दैट इज गोइंग टू टेक ऑलमोस्ट 12 सेशंस, तब जा करके, क्योंकि हम पहले में एक बार समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसकी नीड क्या है। लाइक अगर वो स्ट्रेट क्वेश्चन है तो वो किस तरीके का स्ट्रेट है, फैक्चुअल है तो किस तरह के फैक्ट्स पूछे जा रहे हैं। जैसे आप लोगों में से तो नहीं, लेकिन बहुत लोगों को ये मिसकंसेप्शन होता है कि इकोनॉमी में डेटा से क्वेश्चंस आते हैं। आप देखिएगा कि ट्रेंड से क्वेश्चन आते हैं, ना कि डेटा से आते हैं। इसी तरह से किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि क्या हमें तमाम जो है सो वैदिक लिटरेचर वर्ड बाय वर्ड याद होने चाहिए, ऑल द वैदिक टर्म्स एंड ऑल दैट। यू विल सी दैट देयर इज अ पैटर्न टू इट। इन अ सिमिलर फैशन, पॉलिटी में एक एक आर्टिकल नहीं याद करना है, हिस्ट्री में कांग्रेस के एक एक सेशंस नहीं याद करने हैं। देयर इज ऑलवेज अ पैटर्न। अगर फैक्ट भी पूछा जा रहा है तो ज्यादातर अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं, अंडरस्टैंडिंग के साथ कुछ रिलेवेंट फैक्ट को लेकर के टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड द थीम्स ऑफ द सिलेबस एंड देन अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस एंड देन मूव टू द नेक्स्ट एरिया, सो दैट एट द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज आप अपने कॉम्पिटिटर से 80% ऑफ द कॉम्पिटिटर से काफी आगे हो विद रिस्पेक्ट टू योर प्रीलिम अंडरस्टैंडिंग। फिर उसके बाद प्रीलिम आपके इंस्टिंक्ट, आपके गट फीलिंग, आपके इमोशन से नहीं तय होगा, इट विल बी डन विद सर्जिकल प्रिसीजन। व्हेन अ सर्जन मेक्स अ कट, वो एग्जैक्टली नीडेड अमाउंट ऑफ कट लगाता है, नॉट मोर नॉट लेस। सो दैट शुड बी योर अप्रोच। सेकेंड इज कंटेंट। एवरी सिंगल टॉपिक दैट इज रेलेवेंट टू बी टॉट फॉर द प्रीलिम विल बी टॉट फॉर द प्रीलिम। हम ये आपके लिए नहीं छोड़ रहे हैं, इट इज नॉट मेंटरिंग, इट इज प्रॉपर टीचिंग बेस्ड, ठीक है? तो मेंटरिंग नहीं है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि दिन में 3 सेशंस होंगे। जब एक बार हमारा एनालिसिस वाला पार्ट फिनिश हो जाएगा, ये हमारा मॉड्यूल 1 है, ओके? मॉड्यूल 1 जब हमारा ओवर हो जाएगा तो मॉड्यूल 2 जो है दैट इज अबाउट कंटेंट। तो दिन में 3 सेशन होंगे, 2 सेशन जीएस के 90 मिनट्स के होंगे और एक सेशन सीसैट का होगा। दैट विल डिपेंड कि 60 to 90 मिनट्स का, लेकिन बिगनिंग से ही ये सारे एरियाज आपके स्टार्ट हुए रहेंगे। और एवरी डे विद द कंटेंट देयर विल बी अ स्मॉल टेस्ट, लाइक 10 क्वेश्चन तो आप सॉल्व करके ही जाएंगे, जीएस के इस सेशन में, जीएस के उस सेशन में। अब बस हम इस चीज में हैं कि क्या हम सेम डे पढ़ाई हुई चीज पूछें या पिछले दिन की पूछें। मैं चाहता हूं सेम डे का पूछूं, आप लोगों का क्या थॉट है? पिछले दिन का भी पूछ सकते हैं या पिछले दिन का ही पूछ सकते हैं? देखो, पिछले दिन का पूछने में एक ज्यादा फायदा ये होगा कि आप घर जाकर रिवाइज करोगे, यू विल बी एबल टू सी द थिंग्स बेटर। लेकिन मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि आपको नोट्स जब 24 आवर्स पहले दे दिया है तो आप पढ़ के आ रहे हो, फिर क्लास में टीचर से भी आपने अटेंटिवली, आई एम होपिंग कि आपने सुना है, तो अब तो एक बार टेस्ट दे ही देना चाहिए। तो माय थॉट इज कि डेली आप 10 क्वेश्चंस हर जीएस की क्लास के बाद करें, तो 2 जीएस की क्लास है तो 10 क्वेश्चन। और सीसेट इज तो लर्निंग प्रैक्टिसिंग वो तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है? कंटेंट का ये है, जब भी कोई एरिया फिनिश हो जाएगा, लाइक हिस्ट्री फिनिश हो गई, मॉडर्न इंडिया, उस पे 100 क्वेश्चन का एक टेस्ट हो जाएगा।
एंशियंट और मेडिवल फिनिश हो गया, उन दोनों को मिला के एक 100 क्वेश्चन का टेस्ट रहेगा। फिजिकल ज्योग्राफी फिनिश हो गई 100, इंडियन ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी को कंबाइन करके 100 का, पॉलिटी कंप्लीट हुआ 100 का एक टेस्ट हो जाएगा। तो ये सब्जेक्ट वाइज टेस्ट चलते रहेंगे आपके, ठीक है। आइडिया इज टू असेस यू, डेली टेस्ट के अलावा जब सेक्शन कंप्लीट होगा तो सेक्शन का भी टेस्ट रहेगा। बट ऐसा नहीं है कि वी आर क्लेमिंग कि इसमें 36 टेस्ट हैं, 45 टेस्ट हैं। इट इज नॉट ए टेस्ट सीरीज, और 45 टेस्ट वो अनरियलिस्टिक है, कोई बच्चा वो देता नहीं है, वो बस आपके लिए एक काइंड ऑफ आई वॉश है कि आपको लगे कि हाँ पैसे दे रहे हैं तो इतने मिल रहे हैं। आई वॉन्ट यू टू प्रिपेयर एंड क्रैक रादर देन जस्ट चेज द नंबर्स। तो टेस्ट हैं, डेली है, 10 क्वेश्चन फॉर एवरी जीएस क्लास, सीसेट में रहेगा ही, प्लस हर सेक्शन के फिनिश होने पे अगर बड़ा सेक्शन है तो 2 पार्ट में, छोटा सेक्शन है तो 1 पार्ट में टेस्ट होगा। एंड वंस द कोर्स इज कंप्लीटेड वी विल मूव टू द फुल सिलेबस टेस्ट। कोर्स कब कंप्लीट होगा ये भी मैं अभी आपको एक बार में बता दूं। सो हमारा कोर्स जो है वो प्रॉपरली कंप्लीट होगा फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में। हमारा कोर्स प्रॉपरली कंप्लीट होगा फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में, 45 डेज बिफोर योर प्रीलिम। अब आप कहेंगे कि सर पहले हो जाता हम ज्यादा रिवाइज कर लेते, लेकिन वो आपके इंटरेस्ट में हम इतना टाइम ले रहे हैं सो दैट हम हर काम की चीज हम पढ़ा सकें, ना कि बस आपको नोट्स दे दिया, ऊपर ऊपर से बता दिया और आपको छोड़ दिया। वी वॉन्ट टू टीच एवरी वाइटल टॉपिक। सुनी हुई चीजें हमेशा आप देर तक स्टोर करते हो, राइट? तो वी वॉन्ट यू टू जस्ट हियर द थिंग्स, लिसन टू द थिंग्स, और उसके बाद नोट्स पढ़ोगे तो अपने आप वो बोली हुई चीजें भी आपको रिकॉल होंगी। तो इसलिए फर्स्ट वीक अप्रैल तक चलेगा, और उसके बाद रिवीजन एंड फुल सिलेबस टेस्ट, और आपको वीक एरियाज पता चलते रहेंगे। और 45 डेज काफी होते हैं। अगर इतना काम आपने हमारे साथ कर ही लिया है तो 45 डेज आपके लिए बहुत काफी होंगे टू रिवाइज द थिंग। माइंड इट कि उसके बाद आप ना तो मेंस के लिए कुछ पढ़ रहे होंगे, ना आपका ऑप्शनल चल रहा होगा, तो एवरीथिंग इज सॉर्टेड, है ना। तो ये रहेगा हमारा अप्रोच कि हम पढ़ाएंगे और इस तरीके से जाएंगे और डेली टेस्ट करेंगे। इसके बाद आ जाते हैं कोर्स के इंक्लूजन्स पे। ऑब्वियसली लाइव ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है। मुझे पता है एब्रिविएशन की दुनिया में ये क्या मीन करता है, ठीक है। आप लोग ऐसा ना सोचिएगा कि सिर्फ ये बातें जेनजी को पता है, ये जेनजी के टीचर्स को भी पता है, ठीक है। तो लाइव ऑनलाइन क्लासेस, हाउ मेनी? 3 एवरी डे, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। सेकंड, हैंडआउट्स फॉर एवरी क्लास, देयर विल बी हैंडआउट्स, ठीक है। एक चीज यहां पर एक्सपेक्टेशन क्लियर कर दूं कि किसी भी एक सब्जेक्ट का कोई मोटा एकदम स्टडी मटेरियल छप करके आपके बुक सेल्फ या स्टडी टेबल की शोभा बढ़ाने के लिए नहीं डिस्पैच होगा। द आइडिया इज नॉट टू डेकोरेट योर स्टडी टेबल, द आइडिया इज नॉट टू गिव यू एन अपॉर्चुनिटी कि आप हमारे स्टडी मटेरियल के अनबॉक्सिंग का वीडियो बनाए। आजकल वो भी हो रहा है, आई होप कि आप में से कोई नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है ना। कि और ऐसे ही होता है कि गाइज ISGS का मटेरियल आ गया है, अब मैं आपके साथ अनबॉक्सिंग। मुझे तो लगता है कि भाई गाइज क्यों, लड़कियां भी देख सकती हैं, गाइज एंड गर्ल्स कर लो, है ना। दैट अबाउट हम जो भी क्लास में करेंगे, बोर्ड पे करेंगे, हम उसका आपको कंसाइज येट कॉम्प्रिहेंसिव एक नोट्स देंगे, ठीक है। कंसाइज इसलिए कि आप उसको सच में पढ़ सको, और वो बिल्कुल क्लास से अलाइंड होगा। आप यकीन नहीं करोगे, रमेश सिंह सर अपने नोट्स खुद बना रहे हैं, मैं अपने नोट्स खुद बना रहा हूँ, हिस्ट्री के जो हैं वो खुद बना रहे हैं, राइट। सो दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू गो। और इसके बाद अगर आपको कुछ पढ़ाना होगा तो वो हम बोल देंगे कि इस NCERT से ये पढ़ लेना, और आप पढ़ेंगे, उसकी क्या गारंटी है, हम उसको टेस्ट में इंक्लूड कर लेंगे, राइट। थर्ड इज डेली टेस्ट्स into 3, correct? Fourth is mentoring by faculty। मतलब एक वीकली सेशन जो है ना, फैकल्टी सिर्फ स्ट्रैटेजी डिस्कस करने के लिए करेंगे, ठीक है। डाउट के लिए एक अलग हमारा सिस्टम रहेगा, डाउट के लिए एक अलग टेलीग्राम हैंडल रहेगा जहां पे आप अपने डाउट्स भेज सकते हैं। लेकिन मेंटरिंग मतलब कि स्ट्रेटेजिक मेंटरिंग, कि नाउ हमारा आगे का रास्ता कैसा दिख रहा है,
हु कैन डू इट बेटर देन द फैकल्टी? मैं तो किसी पे यकीन ही नहीं कर सकता हूँ कि वो एनवायरनमेंट में आपको बताए कि इस टॉपिक को ऐसे करना है। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो ऑब्वियसली मेरे दिमाग में एक स्ट्रेटजी, आई शुड बी शेयरिंग दैट स्ट्रेटजी, ठीक है? तो मेंटरिंग बाय फैकल्टी ये स्ट्रेटजिक मेंटरिंग है, ये 1 पर वीक है। वीक में जैसे टीचर 5 सेशन लेते, एक सेशन सारी चीजों को रिकैप करके और आगे क्या करना है, फोकस एरिया क्या होना चाहिए, रिवीजन में आपका फोकस क्या होना चाहिए, उन चीजों पे बात होगी। आधे घंटे 40 मिनट, फिर बाकी चीजों को उस दिन जो पढ़ाना है वो उसको पढ़ाएंगे। फिर आइडियली आपके डाउट्स नहीं होंगे, लेकिन फिर भी डाउट्स अगर होते हैं तो एक टेलीग्राम हैंडल है, वहां पर आप अपने डाउट पोस्ट कर दें एंड यू विल बी आंसर्ड, ठीक है? एज सुन एज पॉसिबल आपका जवाब आ जाएगा वहां पे। तो ये सारी चीजें हैं। इसके बाद यहां पर है, अच्छा, हैंडआउट्स जो है हिंदी एंड इंग्लिश में है, ये याद रखिएगा, और सेपरेट है। फिर इसके बाद आ जाता है हमारा रिवीजन टेस्ट्स, कि जैसे ही कोई सेक्शन कंप्लीट होगा उस सेक्शन के रिवीजन के लिए एक टेस्ट होगा। रिवीजन टेस्ट के बाद फुल सिलेबस टेस्ट होंगे, करेक्ट? फुल सिलेबस टेस्ट कितने होंगे ये भी क्वेश्चन आता होगा दिमाग में। देयर विल बी 6 फुल सिलेबस टेस्ट, ओके? और हम आपको बता भी देंगे कि अगर इसके बियॉन्ड करना है तो क्या करना है, लेकिन हमारा मानना है PYQ प्लस 6, 10 साल का PYQ सॉल्व करें और 6 रिवीजन टेस्ट लगाएं फुल सिलेबस, एंड दैट इज मोर देन इनफ, बशर्ते कि आप एक एक क्वेश्चन को ढंग से समझ रहे हैं। और हमारा जो ये डेली टेस्ट होगा, ये डेली टेस्ट में हम PYQ को इंक्लूड करते हुए चलेंगे, सो दैट कि आपका PYQ छूटे नहीं। अंडरस्टूड? हाँ, रिवीजन टेस्ट जैसे कि लाइक मॉडर्न इंडिया फिनिश हो गया, तब हम रिवीजन टेस्ट करेंगे। और डेली टेस्ट तो डेली टेस्ट है कि लेट्स से कि आज 1857 फिनिश हुआ, उस पे जितने क्वेश्चन है उनको कर लिया, कुछ फ्रेश क्वेश्चन आ गए, प्रैक्टिस हो गई। हाँ, ऑफ कोर्स, हाँ हाँ, 10 क्वेश्चन टीचर ही करा के जाएंगे, ठीक है ना? और जिस दिन मान लो कि टीचर की कोई और क्लास है तो एक कॉम्पिटेंट मेंटर ही उस टेस्ट को कराएंगे। अंडरस्टूड? ये हो गया, फुल सिलेबस टेस्ट हो गए। इसके बाद हमारा आ गया रिवीजन सेशंस। रिवीजन सेशन से हमारा मतलब यह है कि जब अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपकी क्लासेस ओवर हो जाएंगी तो हर फुल सिलेबस टेस्ट के पहले 2 सेशन होंगे जहां पे किसी 2 एरिया का रिकॉल प्रैक्टिस कराया जाएगा, ठीक है? हमारा आइडिया क्या है कि फर्स्ट वीक अप्रैल के बाद हमारे पास 6 वीक्स हैं, करेक्ट? और 6 एरियाज भी हैं, 6 वीक्स हैं और 6 एरियाज भी हैं। तो अगर हम हर वीक 2 रिकॉल सेशन करते हैं तो एक मान लो इकोनॉमी का हो गया, एक एनवायरमेंट का हो गया। हमने 50% इकोनॉमी 50% एनवायरमेंट का रिकॉल कर लिया। अगले वीक में फिर 50% इकोनॉमी 50% एनवायरमेंट हो गया दोनों का। फिर अगले वीक में हिस्ट्री और ज्योग्राफी ले ली, पार्ट 1 पार्ट 2, 4 वीक में 4 सब्जेक्ट फिनिश हो गए हमारे। फिर हमारे पास 2 वीक बचे हुए हैं और 2 ही सब्जेक्ट बचे हुए हैं। तो इस तरह से हम रिवीजन सेशन, जिसको हम रिकॉल सेशन कहते हैं, इस लेवल पे जो कुछ भी नहीं अब लाइक एस्टेब्लिश हुआ आपके माइंड में, दैट विल गो इनटू योर माइंड बाय मेमोराइजेशन, बाय रट्टा, ठीक है? तो उस समय आप जो है सो रट्टा को अपना एक लाइक मेजर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट बना सकते हो कि भाई इफ नथिंग वर्क दिस इज माय ब्रह्मास्त्र, ठीक है? लेकिन ब्रह्मास्त्र को हमेशा बचा के यूज करते हैं, राइट? सो ये हमारा ओवरऑल जो है इंक्लूजन है। अगर आपको लगता है कि कुछ हम मिस कर रहे हैं तो कोर्स के दौरान भी आप बोलिएगा, और कोई फीचर हमें भी समझ रहे थे कि हाँ हमने प्लानिंग के लेवल पे नहीं सोचा था, तो आई बी इंक्लूडिंग दैट। अभी कुछ लग रहा है जो कुछ ऐड कर दूं? अभी ठीक लग रहा है? हो सकता है कोर्स के दौरान कुछ लगे, यू आर ऑलवेज वेलकम टू से दैट। अब हम आते हैं टीम पे, ठीक है? एक जो बहुत बड़ी और डैमेजिंग टेंडेंसी है वो है स्टार फैकल्टी को चेज करना, ठीक है? लुक फॉर द फैकल्टी हु कैन मेक यू अ स्टार। फैकल्टी कितने भी स्टार हो,
और आपका एग्जाम नहीं क्लियर हुआ तो फैकल्टी ही स्टार रहेंगे, आप जो है सो स्टार नहीं रह गए। करेक्ट। सो यू नीड टू हैव क्रेजी परफॉर्मर फैकल्टी। अब पढ़ाते हुए मुझे भी बहुत साल हो गए, तो लॉट ऑफ पीपल विल से अभिषेक सर यू आर अ सीनियर फैकल्टी। वैसे मेरे सामने कोई मुझे नहीं कहता कि आप स्टार फैकल्टी हो, क्योंकि they know that I won't be welcoming that. The point is कि I'm useful to you जब तक मैं अपनी expected duties perform कर रहा हूं, and that's what it is. तो इस बार इस कोर्स में लीडरशिप के लेवल पर मैं और रमेश सिंह सर हैं। लीडरशिप के लेवल पे मैं और रमेश सिंह सर हैं। मुझे तो आप लोग सुन ही रहे हो। रमेश सिंह सर की किताब पढ़ कर के और उनके बारे में सुन करके आप उनसे परिचित तो हैं ही। इंडियन इकोनॉमी की इंडिया में सबसे ज्यादा क्रेडिबल बुक उन्हीं की लिखी हुई है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में उन्होंने खुद ही लिखा है। और अगर इंडियन इकोनॉमी मॉड्यूल की बात करें तो इसके पहले जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था उसके पहले से सर इंडियन इकोनॉमी पढ़ा रहे हैं। तब मुखर्जी नगर में ही पास में उनका इंस्टीट्यूट होता था, बाद में सर ने करोल बाग में इसको मूव किया। तो हम दोनों मास्टर प्लानिंग के लेवल पर हैं। इसके बाद जितने भी लोग हैं, दे हैव बीन विद अस फॉर पास्ट सेवरल ईयर्स। वो सिविल सर्विस में खासतौर पे प्रीलिम में दे नो द थिंग्स लाइक द बैक ऑफ देयर हैंड। किस एरिया से किस तरह के क्वेश्चन कब पूछा गया है, दे नो इट लाइक दिस, एंड दे हैव बीन डूइंग दिस, दे हैव बीन टीचिंग द स्टूडेंट्स फॉर एटलीस्ट 10 years। प्लस मेरे कई सारे आईएफएस स्टूडेंट्स हैं, फॉरेस्ट सर्विस वाले। आप लोगों को पता है कि फॉरेस्ट सर्विस की कट ऑफ जो है काफी हाई जाती है, तो अगर ये आईएफएस में गए हैं तो प्रीलिम हायर कट ऑफ के साथ क्लियर करके गए हैं, राइट। तो उनके पास बहुत कुछ होती है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए कि प्रीलिम में कौन कौन से टेक्निक्स हैं, कौन कौन सी लास्ट मोमेंट स्ट्रेटजीज हैं, तो आप उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। तो हमारे टीम में लीडरशिप के बाद जो लोग भी हैं हमसे यंगर हैं, लेकिन आई कैन बेट कि वो हमसे बेहतर ही परफॉर्म करेंगे, हमसे वीक परफॉर्मेंस नहीं होगा, राइट। और आपको उन सब लोगों से जब हम पेपर की एनालिसिस कराएंगे तो उन सब लोगों से एक एक करके आप लोगों का इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा। क्योंकि मैं इस बेसिस पे इस कोर्स को प्रमोट नहीं करना चाहता, इनफैक्ट मैं इस कोर्स को प्रमोट नहीं, और इसीलिए जब आप लोग के क्वेश्चन थे तो मैंने बुला ही लिया कि आ जाओ हम लोग बात कर लेंगे, और इसी वजह से मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूं सो दैट कि आप लोग तो आ सके, जिन बच्चों को मतलब यहाँ आने की सुविधा नहीं थी तो एटलीस्ट दे विल बी सीइंग दिस रिकॉर्डिंग एंड दे विल बी नोइंग इट, ठीक है। सो टीम इज मेड अप ऑफ वेरी क्रेडिबल पीपल, और अगर आपको यही समझना है कि अभिषेक सर आप क्या करेंगे, रमेश सर आप क्या कराएंगे, तो हम दोनों मिलकर के प्रीलिम का 50% तो करा ही रहे हैं। एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, इकोनॉमी और इनके करंट मिलाकर के आप किसी भी साल देख लीजिए 47-48 क्वेश्चन बनते हैं कि नहीं बनते। बन गया क्वेश्चन तो 50% तो हम ही करा रहे हैं, और बाकी एरिया जब आप करेंगे तो आप खुद से रियलाइज करेंगे कि व्हाट आई मेंट कि टीचर वो हो जो आपको स्टार बना दे, एंड डे बाय डे उनकी क्लास करके आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाए। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, टेस्ट एंड मेंटरिंग। टेस्ट की बात हो गई है। 3 तरह के टेस्ट हैं, डेली टेस्ट मल्टीप्लाइड बाई 3, जितनी क्लासेस उतने टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट आफ्टर एवरी सिंगल सेक्शन, और इसको जैसे मैं ब्रेक होता पाता हूं तो मैं देख रहा हूं कि 10 सेक्शनल टेस्ट होंगे, करेक्ट। इसके बाद फुल सिलेबस टेस्ट 6, CSAT 5, 11 एक शुभ संख्या भी है, तो दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू गो, करेक्ट। और डेली टेस्ट तो है ही, सेक्शनल टेस्ट है ही, सेक्शनल टेस्ट विल बी 10। तो ये सारे टेस्ट हैं। द होल आइडिया इज कि इन 21 टेस्ट के बाद आपको प्रीलिम बस एक 22nd टेस्ट लगे,
क्वेश्चन कभी भी रियलिस्टिक से ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रखा जाएगा, इसलिए कि आपको रियल प्रैक्टिस दिलानी है, ना कि आपको एक अनरियलिस्टिक प्रैक्टिस दे करके और आपको डे इन डे आउट डिमोरलाइज करें। वैसे डिमोरलाइजिंग पेपर मार्केट में फोटोकॉपी के दुकान पे अवेलेबल है, राइट? सो लेट्स नॉट गो देयर। इजी भी नहीं होगा, जो यूपीएससी के लेवल ऑफ चैलेंज पे है वही क्वेश्चंस होंगे। मेंटरिंग, लाइक आई टोल्ड यू दैट all the strategic sessions will be taken by the teachers. There are 2 mentors full-time associated with this course. एक मैम है, एक सर है. So they will be responsible for handling your doubts. और अगर कभी भी कुछ इस तरह की डिस्कशन होती है टेक्निक्स वगैरह पे, तो वो जूम सेशन करने के लिए हमेशा अवेलेबल है। प्लस स्ट्रेटजिक मेंटरिंग में मेरे एक्स स्टूडेंट्स भी वो शामिल होंगे, करेक्ट? तो ये होगी मेंटरिंग की बात। रिवीजन मैंने बता ही दिया कि रिवीजन जो है फर्स्ट वीक अप्रैल के बाद 6 वीक्स में हर वीक 2-2 लंबे सेशन लेकर के हम लोग रिकॉल प्रैक्टिस करेंगे। पहले से बता दिया जाएगा कि इस चैप्टर से इस चैप्टर तक रिकॉल करेंगे। नोट्स आपके पास भी रहेंगे, नोट्स मेरे पास भी रहेंगे, और आप उसको जो है मेरे साथ एक बार रिकॉल करेंगे की फैक्ट्स को। सपोर्ट टिल पीटी, हमारा ये जो रिवीजन सेशन है सिर्फ रिवीजन ही नहीं है, उस दिन Q&A भी होगा कि आपको जो भी क्वेश्चंस पूछने हैं वो क्वेश्चंस हमसे पूछ लीजिए। हम चाहते तो हम इसको वीक में 5 दिन भी रख सकते थे, लेकिन उस समय आप इतना टाइम नहीं देना चाहेंगे और ना आपको देना चाहिए, तो इसलिए ये है उसी दिन आप क्वेश्चंस पूछ लीजिए। प्लस टेलीग्राम के थ्रू तो हम आपके डाउट्स के लिए अवेलेबल रहेंगे ही। सो दैट्स हाउ इट इज गोइंग टू रन। और प्रीलिम के एक दिन पहले तक वी ऑल आर अवेलेबल। अनफॉर्चुनेटली प्रीलिम के दिन हम आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। प्रीलिम कोई फोन अ फ्रेंड, फोन अ टीचर का ऑप्शन नहीं देता है, उल्टा आपको फोन ले भी जाना अलाउड नहीं है ना? तो वेल, पीटी के एक दिन पहले तक पूरा सपोर्ट रहेगा। प्रीलिम के अगले दिन हम लोग सारे पेपर को एनालाइज करके तब इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे। अंडरस्टूड? अब आपके क्वेश्चंस जितने भी हैं उनके आंसर्स, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। एक क्वेश्चन था, हाँ। अगर एक बार ऑलरेडी मैंने जीएस कवर करी है, इज दिस कोर्स सूटेबल फॉर मी? ये कोर्स आपके लिए अल्ट्रा सूटेबल होगा। अगर आपने जीएस एक बार कर लिया है तो जस्ट इमेजिन यू हैव टू गिव शेप टू समथिंग, यू हैव द क्ले, अब उस क्ले से क्या बनाना है, दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। सो ये आपके लिए, मतलब यू विल बी एबल टू मेक अ वेरी गुड यूज ऑफ दिस कोर्स। नॉट दैट कि दूसरे लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन यू विल बी मेकिंग अ वेरी गुड यूज ऑफ दिस कोर्स। ठीक है? एनी अदर क्वेश्चन? सर इसके बाद में एक कहीं और के भी पैसे मेडल, मैं कहूंगा कि टेस्ट सीरीज को बाई करने की जरूरत नहीं होगी, जो मार्केट में फ्रीली अवेलेबल हैं। हम आपको, अभी मैं पब्लिकली रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, लेकिन विद इन द कोर्स हम आपको ट्रांसपेरेंटली बता देंगे कि अगर कोई और भी अच्छा काम कर रहा है, उन्होंने एक अच्छा रियलिस्टिक टेस्ट सीरीज बनाया है, तो व्हाई नॉट, हम आपको बता देंगे। यू कैन गो इन द मार्केट एंड यू कैन गेट देम। जरूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन अपने कॉन्फिडेंस के लिए अगर आप और भी ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हो तो व्हाई नॉट, बाय ऑल मींस गो अहेड एंड डू दैट। ठीक? और कोई क्वेश्चन एनीवन? एक क्वेश्चन सिर्फ ऑनलाइन आया है, जो कि मैं बस उसको कर लूं, और वो ये क्वेश्चन है कि अगर इस कोर्स को आप लेते हैं तो प्रीलिम के लिए क्या और करने की जरूरत होगी। मेरा कहना है कि पहले इस कोर्स में जो कराया जा रहा है उसको आप बहुत अच्छे से करो, डेली टेस्ट को करो। अगर लगातार 5 दिन तक डेली टेस्ट में परफेक्ट 10 का स्कोर आप लाते जा रहे हो, कम टू मी एंड आस्क मी कि सर व्हाट मोर आई हैव टू डू, आई विल टेल यू व्हाट मोर यू हैव टू डू। लेकिन डोंट आस्क मी कि अभी आपके प्लेट में खाना बचा हुआ है, आप कंप्लीट नहीं कर पाए हो, और आप पूछोगे और मैं क्या खा लूं, पहले उतना खा के तो दिखाओ। यू गेट माई पॉइंट? सो वेल, इन नटशेल, अभी कैमरा बंद होने के बाद भी हमारी बातचीत होगी, लेकिन इन नटशेल ऑन कैमरा, जो कि ये मैसेज और भी बच्चों को जा रहा है, तो इसलिए मैं बताना चाहूंगा कि ये कोर्स आपके लिए है अगर आप मेहनत करने के लिए राजी हैं।
कहीं कोई गिमिक नहीं है, कहीं कोई हम इस तरह का काम नहीं करेंगे जिससे आप एंगेज रहें लेकिन एक्चुअल प्रोग्रेस ना हो। अगर आप उसी सीरियसनेस के साथ काम करने के लिए राजी हैं तो यू वोंट फाइंड अ बेटर कोर्स। और जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे आपके पास प्रिपरेशन का उतना टाइम होगा और उतनी अच्छी प्रिपरेशन होगी। आगे भी बैचेस आएंगे बट विद शॉर्टर ड्यूरेशन द कवरेज विल बी कंडेंस्ड। अब मान लो कि कोई काम जो हम 5 मंथ्स में जो कर सकते हैं, क्या वही काम हम 4 मंथ्स में करना चाहें तो क्या हमें कहीं कुछ कंप्रेस नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। या टाइम बढ़ाना नहीं पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। वन और द अदर थिंग विल हैपन। तो इसलिए द बेस्ट इज कि अभी आप कुछ भी कर रहे हो, गो अहेड एंड जॉइन इट। और अगर अभी मान लो बहुत टाइम का प्रेशर है तो कम से कम 2 क्लासेस तो पर डे कर ही सकते हो ना। एक को रिकॉर्डेड में रहने दो, जैसे जिस दिन तुम्हारा ऑप्शनल खत्म हो जाएगा उस दिन रिकॉर्डेड में तेजी से देख लेना, बट गो फॉर द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स। सो दैट इज ऑल। चलो अब इसके बाद जो भी पूछना है 1 to 1 पूछ लेना। थैंक यू।